Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे वो TCS हो या चाहे वो दूसरी कंपनी हो, तो आपने देखा होगा कि टाइम शीट फिल करने में काफ़ी एम्फोसिस दिया जाता है कि आप टाइम शीट फिल करो, टाइम शीट को कभी भी मिस मत करो। तो अगर मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आप TCS जैसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे अगर आप टाइम शीट मिस कर देते हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और क्या आपको करना चाहिए अगर आप टाइम शीट मिस कर देते हो। तो ये वीडियो बहुत ही एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगी जो टाइम शीट है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। टाइम शीट आपके प्रेजेंस को दिखाती है कि आपने किस टाइम आपने लीव ली, किस टाइम आप ऑफिस में आए हो, आपने कितना टाइम आपने डेडिकेटली स्पेंड किया है। ये तो है एक नॉर्मल बात जो कि सबको पता है। दूसरी बात हो गई कि जो आपका मैनेजर है वो क्लाइंट को हर महीने बिल करता है कि इतने रिसोर्सेज काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में और उन रिसोर्सेज ने इतना टाइम लॉक किया है टाइम शीट्स में। तो आपको टाइम शीट इसलिए फिल करनी चाहिए क्योंकि जो कंपनी को पैसा आ रहा है क्लाइंट से, जो बिलिंग आ रही है वो आपकी टाइम शीट के बेसिस पे ही आ रही है। तो अगर आप टाइम शीट मिस कर देते हो तो क्लाइंट से वो बिल नहीं कर पाएंगे आपका जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट का पैसा है, जो भी TCS ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इससे कंपनी को एक लॉस होने का एक चांस रहता है कि लॉस हो सकता है। और तीसरा, अगर जैसे कि मैं बात करूं बिग फोर में टाइम शीट को बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। अगर आप टाइम शीट मिस कर देते हो तो डायरेक्टली ये आपके परफॉर्मेंस रेटिंग को भी वो करता है। मतलब अगर हमारा एक, मैं आपको बोलूँ तो एक गोल होता है कि आपने टाइम शीट कितनी बार मिस की। तो एक ही बार अगर आप टाइम शीट मिस कर सकते हैं, अगर आपने एक बार से ज़्यादा टाइम शीट मिस कर दी तो आप डायरेक्टली 3 रेटिंग के लिए एलिजिबल होते हो, उससे ऊपर आपको मिलेगी नहीं, प्रमोशन भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स रहते हैं। तो ये था कि टाइम शीट क्यों भरनी चाहिए और उसकी क्या एक एम्फोसिस है। ठीक है, और अगर बात करते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो की, सोचो कि अगर आप टाइम शीट ही भरना भूल गए हो या आपका टाइम निकल गया है टाइम शीट फिल करने का, आपकी टाइम शीट फ्रीज हो गई, आप टाइम शीट नहीं भर पाए हो तो क्या होगा। तो जितने दिन के लिए आप टाइम शीट नहीं भर पाए हो, तो सपोज करो आपने 10 दिन के लिए टाइम शीट नहीं भरी, तो आपकी 10 दिन की लीव्स डिडक्ट हो जाएंगी। अगर आपने एक महीने की नहीं भरी, पूरे महीने की नहीं भरी, तो आपकी पूरे महीने की लीव ही जो है वो डिडक्ट हो जाएगी। और कौन कौन सी लीव डिडक्ट होगी वो अगर मैं आपको बताऊं तो ये प्रायोरिटी के हिसाब से चलता है। सबसे पहले निशाना बनाया जाएगा आपकी कैजुअल लीव को, उसके बाद आपकी सिक लीव को, उसके बाद आपकी अर्न लीव को। ठीक है, तो सपोज करो अगर आपकी 20 दिन की आपने टाइम शीट नहीं भरी और आपके पास कैजुअल लीव है 3, सिक लीव है 16 और अर्न लीव है 4, तो सबसे पहले आपकी कैजुअल लीव काटी जाएगी 3, उसके बाद प्रायोरिटी आएगी सिक लीव की, उसके बाद आएगी अर्न लीव की। ठीक है, तो आपकी लीव ऑटोमेटिकली कट जाएगी और ऑटोमेटिकली लीव कटने के बाद आपका जो GESS पोर्टल है TCS का अल्टीमेटिक्स के अंदर, उसके अंदर आपकी जो लीव रिक्वेस्ट है वो रेज हो जाएगी। ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा और लीव रिक्वेस्ट आपके मैनेजर के पास चली जाएगी। तो ये है कि अगर आप अपनी टाइम शीट भरना भूल गए हो तो क्या होगा। अब आता है मेन पार्ट कि यार अब ऐसा तो नहीं कि एक छोटी सी गलती के चक्कर में जो आप अपनी पूरी TCS टेन्योर में अब अपनी लीव्स बचाते हुए आ रहे हो वो सारी लीव्स ही आपकी TCS खा जाएगा या वेस्ट हो जाएगी या आप उसको रिवर्ट नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं, TCS आपको मौका देता है अपनी गलतियां सुधारने का। इतनी भी बुरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, थोड़ी थोड़ी तो आपके बारे में सोचती है, तो इसमें इस बारे में आपके बारे में सोचा गया है। तो वो क्या करता है कि हर एसोसिएट को चांस दिया जाता है एक बार एक अप्रेजल साइकिल में कि वो उन लीव्स को कैंसिल कर सकता है जो कि रेज हुई हैं अगर आप टाइम शीट भरना भूल गए हो। तो अप्रेजल ईयर मतलब वही आपका एक साल के अंदर आपको एक गलती आपकी माफ़ है। सोचो अगर आपने एक टाइम शीट नहीं भरी तो आप उन लीव्स रिक्वेस्ट जो रेज हुई हैं ऑटोमेटिकली आपके मैनेजर को आप उसे रिकॉल कर सकते हो, आप उसे लीव को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, उसके अगर आपका ये पहला टाइम है और आप टाइम शीट फिल करना भूल गए हो और आपकी लीव्स डिडक्ट हो गई है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हो। बट अगर 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 अग, अगली बार भी आपसे ये गलती हुई तो उसके बाद क्या होगा,
तो आपकी लीव्स जो हैं वो डिडक्ट होंगी ही होंगी, आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते, कैंसिल करने का कोई चांस ही नहीं है वो। और वो जैसे पिछली बार आपने कैंसिल की तो आपके उसमें लीव बैलेंस में दोबारा से क्रेडिट हो गई, वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, गई तो गई। और इसमें आपके साथ क्या होगा, आपका लॉस ऑफ पे भी हो सकता है। अगर आपने टाइम ही नहीं भरा तो आपकी प्रेजेंस कंपनी को कैसे पता चलेगी कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ठीक है। अगर आप नहीं आ रहे ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको सैलरी किस बात की देंगे, तो आपका लॉस ऑफ पे होगा। मैं अपना एक पर्सनल इंसिडेंट आपको बताऊं तो जब मैं टीसीएस कोलकाता में था तो हम लोगों का ना, मैं जो प्रोग्राम मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो चेंज हुआ है। पहले एक मेल थे, फिर वो चले गए, फिर एक फीमेल आई, ठीक है। तो वो काफ़ी ढीली थी, वो ना स्वान नंबर होता है, उसने हमें क्या किया, उसने हमें स्वान नंबर इतना लेट दिया कि हम टाइम शीट ही फिल नहीं कर पाए। पूरी टीम ही टाइम शीट फिल नहीं कर पाई। तो उस टाइम हम लोगों का बहुत लॉस ऑफ पे हुआ था। मतलब मेरी सैलरी उस टाइम, ये जब मेरा पहला साल था उस टाइम की बात है, अगर मेरी 24,000 सैलरी थी तो मेरी 13,000 रुपये सैलरी कट गई थी और कम आई थी। फिर काफ़ी हाई लेवल तक एस्केलेशन गया था इसका। फिर हम लोगों को वो जो कटी हुई सैलरी थी, जो 13-14 हज़ार रुपये हम लोगों का कटा था, वो हमें हर महीने एज एरियर आया 2-2, 3-3 हज़ार रुपये करके। तो जिस महीने वो सैलरी कटी थी तो उस महीने तो पूछो मत कैसे ही हम लोगों ने काटा था, कि एक तो घर से बाहर भी रह रहे थे और इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं तो काफ़ी फाइनेंशियल्स बिगड़ गए थे। तो ये थी आज के वीडियो की बात, कि अगर आप टाइम शीट फिल करना भूल जाते हो तो कि क्या कर सकते हो, टाइम शीट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और आपको टाइम शीट क्यों फिल करना मिस नहीं करना चाहिए। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है आपके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के चक्कर में भी। अगर आप इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हो कि आप अपने टाइम शीट नहीं भर पा रहे, तो आपको क्यों कंपनी प्रमोट करेगी नेक्स्ट लेवल के लिए। तो ये थोड़ा एक क्रिटिकल चीज़ हो जाती है आपके करियर ओरिएंटेशन और करियर गोल्स और आपके फोकस ऑफ वर्क को भी लेके। तो टाइम शीट फिल करना कभी मिस मत करिएगा। तो ये थी आज का ज्ञान, आज की वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।